नमस्कार दोस्तों, एसएससी देव में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग के पार्ट 12 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न सीजीएल में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चूंकि आप एसएससी, रेलवे या किसी अन्य स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखिए। सब्सक्राइब चैनल पे नए आए हैं तो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों को। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। उस विकल्प का चयन कीजिए करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। अब देखिए, इसके बीच वही संबंध है जो इसके बीच है, इसके बीच है। तो अब संबंध क्या है, संबंध ढूंढेंगे। संबंध ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, ए 1 नंबर पर होता है, एन 14 नंबर पर होता है, सी 3 नंबर पर होता है, पी 16 नंबर पर होता है। एक और पहला के बीच क्या संबंध दिख रहा है हमें? पहला के बीच हमें दिख रहा है ए से 14 नंबर पर आया तो +13 हुआ है, 3 से 16 हुआ है तो +13 हुआ है। तो 4 से +13 करेंगे तो 4 नंबर पर डी होता है तो 17 हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान क्यू से शुरू होगा। ऑप्शन बी को कट कर दीजिए, डी को कट कर दीजिए। अब दूसरा लेटर में क्या संबंध है वो ढूंढते हैं। एल 12 नंबर पे होता है, 12 से 25, 12 से 25 तो 13 प्लस हुआ यहाँ भी। 14 से 1 तो 14 और 13, 14 और 13 27, मतलब ए +13 हुआ यहाँ भी। 5 में 13 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 हमारा क्यू आर से शुरू होने वाला, क्यू आर से ऑप्शन ए दिख रहा है। अच्छा, ऑप्शन सी में भी क्यू आर है तो हम क्या करेंगे, अगला लेटर को भी मिलाएंगे। अब अगला लेटर मिलाएंगे, 23 में 13 जोड़ते हैं तो 23 10, 23 में से 10 घटाते हैं, 13 घटाते हैं तो 10। 23 में 13 जोड़ते हैं तो 10, ठीक है। 25 में 13 जोड़ते हैं तो 12, मतलब 13 + 13 का है। 15 में 13 जोड़ेंगे तो 15, 5 3 8 और 1 1 2 28, मतलब 26 27 28 बी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर बी। क्यू आर 26 27 28, 15 16 में 6 3 अच्छा 29 हो जाएगा, 29 सी। यहाँ सी हो जाएगा, क्यू आर सी, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में म्यूचुअल को इतना कोड लिखा है, मार्केट को इतना लिखा है, तो उसी कूट भाषा में मॉड्यूल को कैसे लिखेंगे? अब देखिए, म्यूचुअल को क्या किया है, MUTUAL का कोड डाला है 12 12 12 0 21 13। अब देखिए 13 नंबर पर ये होता है, ये 21 नंबर पर, 20 नंबर पर, 21 नंबर पर, 1 नंबर पर, 12 नंबर पर। अब इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है, क्या लॉजिक लगा हुआ है वो ढूंढते हैं। 13 से 12 किया है, 1 माइनस 21 से 12 संभव नहीं है, तो ये लास्ट से फर्स्ट कर दिया है। देखिए, एल को पहले रख दिया 12 नंबर को, और 13 नंबर को लास्ट कर दिया है। 1 नंबर को उसके बाद रख दिया है। यू 21 नंबर होता है तो यू 21 नंबर कर दिया है। टी 20 नंबर होता है, टी 20 नंबर कर दिया है। यू 21 नंबर होता है, यू 21 नंबर कर दिया है। अब ऐसे यहाँ पे क्रॉसिंग करके आपका कोड कर दिया है। तो मार्केट का भी वैसे ही क्रॉसिंग है। तो मॉड्यूल का हम ज्ञात करेंगे, किसका ज्ञात करेंगे, मॉड्यूल का ज्ञात करेंगे। MODULE। एम होता है 13 15 4 21 12 5। 5 को लाएंगे पहले, 13 को ले जाएंगे लास्ट में, 5 शुरू में और 13 लास्ट में। यहाँ भी है 5 शुरू में, यहाँ भी है, तो ऑप्शन बी पहले हटा दीजिए। 5 शुरू में 13 लास्ट में, 5 शुरू, ऑप्शन डी हटा दीजिए। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में केवल हमें मैच करना है। उसके बाद 12 नंबर आ जाएगा यहाँ पर, और 15 नंबर चला जाएगा 13 के पास। तो 5 12 5 12 और 15 13, 5 12 15 13। देखिए 5 12 यहाँ है, 15 13 यहाँ है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में 16 13 है तो ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा। बस हम एग्जाम में इसे ही आंसर जल्द से जल्द कम समय में ज्ञात करेंगे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए
जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में से बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरा हो जाए। पहला सिस्टम इसमें लगाएंगे काउंट का, फिर फैक्टर का, फिर फिल का। अब हम पहला करते हैं काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितना है यहाँ पे? टोटल 21 है। तो 21 का फैक्टर कीजिए, 7 या 21 या 3 7 21। अब ग्रुप हम बनाएंगे, कितने कितने का ग्रुप? 3 का ग्रुप। 1 2 3 एफ से शुरू है, यहाँ ई से शुरू है, तो एफ से शुरू है तो एफ से शुरू हम लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 6 का ग्रुप आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6, एफ से शुरू है और एफ से ख़त्म लेना होगा हमको। एफ से शुरू और एफ से ख़त्म करना होगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 का ग्रुप ले लिए। अब शुरू है एफ से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एफ। यहाँ एफ से शुरू है तो यहाँ एफ आ गया। अब यहाँ एफ के बाद डी है, एफ के बाद डी है, तो यहाँ हो जाएगा डी, यहाँ हो जाएगा डी। अब क्या आएगा? डबल डी। डबल डी के बाद यहाँ पर क्या है? खाली स्थान, तो डबल डी, यहाँ डबल डी हो जाएगा। यहाँ भी डबल डी है तो यहाँ हो जाएगा डी। डी से शुरू होने वाला सारा ऑप्शन है हमारा। अब डबल डी के बाद डी ई है। डबल डी के बाद हम क्या भरेंगे? बीच में डी दिया हुआ है, मतलब ई के बीच में डी है। एफ से पहले ई है, एफ से पहले हमारा क्या है? ई है, तो ई डालेंगे। एफ से पहले ई है तो एफ से पहले ई है तो ई डाल दिए। ई से पहले, एफ से पहले ई है तो ई डाल दिए। सबसे लास्ट में ई आ गया, डी डी ई। उसके बाद देखते हैं, एफ के पहले ई है, एफ के पहले ई डाल दिए। इसके बाद डी है तो डी डाल देंगे, यहाँ डी हो जाएगा। डी से पहले ई है तो यहाँ ई हो जाएगा। अब यहाँ डी और फिर डी, एफ ई ई डी, फिर यहाँ पे हो जाएगा ई, डबल ई, डबल डी और लास्ट में डबल ई, डबल डी लास्ट में डबल ई, लास्ट में डबल ई, डबल डी डबल ई डबल डी। उसके बाद एफ ई, एफ डबल ई, एफ डबल ई। ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? इस चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड त्रिभुज बना, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड त्रिभुज बन रहा है। तो स्टैंडर्ड त्रिभुज इस ऐसा है तो एक, इसमें एक लाइन हो गया तो 2 त्रिभुज और प्लस हो जाता है, 1 2, तो 3 त्रिभुज इस तरह में बन जाता है। तो यहाँ पे 3 त्रिभुज दिख रहा है, 3 त्रिभुज हो गया। यहाँ भी 3 त्रिभुज दिख रहा है, तो 3 3 6 हो गया। उसके बाद एक यहाँ है 7, एक यहाँ है 8, एक यहाँ है 9, एक यहाँ है 10, और यहाँ एक यहाँ है 11, एक यहाँ है 12, और आपका एक त्रिभुज ये पूरा का पूरा ये हो जाएगा, एक 13। कुल 13 त्रिभुज यहाँ पे 13, और एक त्रिभुज और है आपका 14 त्रिभुज बन रहा है कुल। 3 3 6, देखिए 3 त्रिभुज यहाँ पे, 3 त्रिभुज यहाँ पे 6, एक 7, एक 8, एक 9, एक 10, एक 11, एक 12, एक ये पूरा बड़ा वाला 13, और ये एक बड़ा वाला, ये एरिया पूरा ऐसे आएगा 14। कुल 14 त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिन्हें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाए। तार्किक यहाँ क्या लॉजिक लगा हुआ है? देखिए इसमें पूरा डॉट डॉट है, ये डॉट एक माइनस हुआ यहाँ पर, यहाँ पे क्या है? एक डॉट माइनस हुआ, एक डॉट माइनस होके 2 डॉट माइनस होके एक क्रॉस हो गया है, एक डॉट यहाँ गायब होके एक चित्र में बदल गया। अब यहाँ फिर देखिए क्या हुआ है, 2 डॉट बदला, 2 डॉट चेंज होके ये पूरा, मतलब यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है -2 डॉट हो रहा है। तो यहाँ पे यह आकृति में क्या होगा? इसमें 2 डॉट ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। इस आकृति में ये पूरा का पूरा 2 डॉट गायब होके क्या बन जाएगा? ये पी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्स पी यहाँ हो जाएगा। पूरा का पूरा 2 डॉट माइनस होके, चूंकि 2 डॉट माइनस हो रहा है तो हमारा ये पैटर्न दिख रहा है, एक पैटर्न, 2 पैटर्न में भी 2 डॉट। यहाँ पे पी एक्स एक्स पी हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन डी
ऑप्शन बी, ऑप्शन ए संभव नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब देखिए ए से 5 4 प्लस हुआ है, यहाँ 13 से 13 4 17 4 प्लस हुआ है, तो 5 में 4 प्लस कीजिए 9 हो जाएगा। आई से शुरू होने वाला, ऑप्शन ए को कट कर दीजिए, ऑप्शन सी भी कट हो जाएगा हमारा। अब बी और डी बचा। जेड से डब्लू आया, जेड से डब्लू, जेड हमारा होता है 26 नंबर, 26 से हम आए 23 पर तो -3, 23 से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। टी आई टी, आई और टी से शुरू होने वाला ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ आई जे है तो आई जे से शुरू होने वाला ऑप्शन भी कट कर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण में प्लस को माइनस में बदल देना है, माइनस को प्लस में बदल देना, गुणा को भाग में, भाग को गुणा में, तो समीकरण का हल क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, गुणा को भाग कर दीजिए, घटाव को प्लस कर दीजिए, भाग को गुणा कर दीजिए, जोड़ को घटाव कर दीजिए। अब इसको हल कीजिए, 7 7 49 प्लस 6 दूना 12 माइनस 15, 12 7 19, 19 में से 15 चला गया तो कितना हो जाएगा 4, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याएं, जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। अब यहाँ संबंध ढूंढते हैं, 3 2 5, 2 2 4, तो यहाँ ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जो 2 प्लस वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किया है, 3 और 5 को गुना करके 30, 5 3 8, 5 या 15, इसको गुना किया और इसको यहाँ पे क्या पैटर्न लगा है, 3 गुना 5, 15 गुना 30, यही पैटर्न इसमें दिख रहा है। 2 गुना 4, 8 दूनी 16, 9 पंचे 9 पंचे 45, 45 दूना ऑप्शन ए संभव नहीं है, 6 36, 36 दूना 72, ऑप्शन बी हमारा इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में राइवल को एक कोड किया है पी के टी सी जे के साथ, तो आर 18 नंबर, 9 नंबर, 22 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, 11 नंबर, पी के टी 20 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर। अब इसको हमें क्या करना है, रिलेशन ढूंढना है। 18 से 16 हुआ है तो -2, 9 से 11 हुआ तो -2 +2, 22 से 20 हुआ तो -2, मतलब एक में +2 है, एक में -2 है। हमारा पैटर्न मिल गया। यहाँ देखिए 20 से 18 हुआ तो -2 हुआ, 5 से 7 हुआ तो +2 हुआ, 24 से 22 हुआ तो -2, 20 से 22 हुआ तो +2, 19 से -2 17 हो गया। सेम पैटर्न से हमें किसका ढूंढना था, पॉइंट का, POINT का, पॉइंट का। पी होता है 16 नंबर पर, पी कहाँ पर होता है आपका 16, 20, 9, 14, 20, 16 में -2 करेंगे तो 14 हो जाएगा। एन से शुरू होने वाला हमारा ऑप्शन ए हट जाएगा, ऑप्शन डी हट जाएगा। 20 में 2 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, एन भी 20 में 2 जोड़ेंगे हम, अच्छा वो 15 नंबर पर होता है, तो 15 2 17, 2 जोड़ेंगे तो 17, क्यू से एन क्यू से शुरू होने वाला, तो एन क्यू से हमारा ऑप्शन बी दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले हुए समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्धारित करें कि इस निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप का अनुसरण करता है। अब कथन स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है, कोई भी कलम डेजी नहीं है, कलम को पी कर लीजिए, डेजी को डी कर लीजिए, कलम को पी, ट्यूलिप को टी, ट्यूलिप को टी, सूरजमुखी को मेरीगोल्ड कर लीजिए, एम कर लीजिए, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाइए। कोई भी कमल डेजी नहीं है, कमल है जो डी नहीं है, डी नहीं है, ये डायग्राम बना। सभी कमल ट्यूलिप है, जितना भी कमल है सब टी है,
सभी ट्यूलिप सूरजमुखी है, जितना भी टी है वो सब क्या है, मैरीगोल्ड है। अब हम निष्कर्ष देखेंगे, सभी डेजी ट्यूलिप हैं, सभी डेजी जितना भी डी है ट्यूलिप है, जितना भी डी है वह ट्यूलिप है नहीं। जब के साथ संबंध नहीं का है तो टी के साथ भी आपका नहीं का होगा, तो निष्कर्ष ए आपका अनुसरण नहीं करेगा। निष्कर्ष 2 देखते हैं। कुछ सूरजमुखी डेजी है, कुछ मेरीगोल्ड जो है डेजी है। देखिए इसके बीच कोई का नहीं का संबंध कुछ निश्चित नहीं दिख रहा है, तो यह भी आपका कुछ का संबंध यहाँ पे नहीं देगा। अब देखते हैं ऑप्शन निष्कर्ष 3, कोई सूरजमुखी डेजी है, कोई मेरीगोल्ड डेजी है, कोई मेरीगोल्ड डेजी है, कोई मेरीगोल्ड डेजी नहीं है, कोई मेरीगोल्ड डेजी नहीं है। या तो निष्कर्ष 2 हमारा फॉलो करेगा या निष्कर्ष 3 फॉलो करेगा। इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला का संबंध यहाँ पे दिखाया है और ये पूर्ण के इसके अंदर है, और के अंदर है किसके, एम के अंदर है। जब के एम के अंदर है तो एम के साथ भी एक रिलेशन बनेगा यहाँ पर नहीं वाला। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2, निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 में से कोई एक संभव होगा। अगला प्रश्न है, जब दर्पण mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब जी उल्टा हो जाएगा, इसका जी इसका उल्टा हो जाएगा। जी जब उल्टा दर्पण के नज़दीक होगा तो यहाँ जी दिया हुआ, ऑप्शन ए को हटा दीजिए, और एस दे दिया, ऑप्शन सी को हटा दीजिए। अब दूसरा एस है, दूसरा एस है, अब हमें मिलाना है केवल बी और डी में। तीसरा 9 देखिए यहाँ जल प्रतिबिंब दे दिया, तो बी को काटिए और डी ऑप्शन में लगाइए, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक नीचे के पासे में 2 अलग स्थितियां दर्शाए गए हैं। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा अंक होगा। इस तरह में ये समान पासा होता है और समान पासा में हम कॉमन अंक को ढूंढते हैं। कॉमन अंक यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और कोई कॉमन दिख रहा है नहीं। और फलक हमें कॉमन के बाद हमें क्या जाना है, क्लॉकवाइज जाना है, कॉमन के बाद हमें क्लॉकवाइज चलना है। तो 3 के बाद 6 पासा 1 में, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 1 है। इस पासा में क्या है, सेकेंड पासा में, फर्स्ट पासा सेकेंड पासा में क्या है, 3 के बाद 2 है और 2 के बाद 4 है। हमें ढूंढना किसका था, 5 के विपरीत। देखिए यहाँ पे 5 के विपरीत ढूंढना है। तो जब हमारा यहाँ पे दिख रहा है 3 3, कौन कौन सा अंक दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा, 4 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। केवल एक संख्या 5 नहीं दिख रहा है। तो 5 नहीं दिख रहा है तो 1 का विपरीत 4 है, 2 का विपरीत 6 है, तो 1 2 4 6 हटा दीजिए, तो 5 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 3। 5 का विपरीत ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संख्या युग्मों में से 3 किसी तरह से समान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा संख्या युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढना है 11 को 81 कैसे किया है। तो 11 को 81 करने के लिए 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 9 को स्क्वायर किया है 81 हो गया है। क्या 21 में से 2 घटाने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 19, और 19 का स्क्वायर जब करेंगे हम तो 361 आता है। सही है, यह पैटर्न फॉलो कर रहा है। 18 में से 2 को घटाते हैं तो 16 होता है, और 16 का स्क्वायर 256 होता है। यह पैटर्न फॉलो कर रहा है। यह पैटर्न 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, जबकि यहाँ पे हमारा इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे 121 दिया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, जो भिन्न है। नीचे के एक पासे को की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। हैच वाले फलक के विपरीत फलक में कौन सा फलक होगा, हैच वाले फलक के विपरीत फलक में कौन सा फलक होगा। तो हैच यहाँ पे इसका एकांतर इसका विपरीत होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए
श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रस्थापित करती है। देखिए यहाँ पे एक लाइन बढ़ा और 1 से 2 हो गया और एक स्थान ये परिवर्तित होके यहाँ आ गया। यहाँ पे 2 लाइन हो गया, मतलब इसमें 3 लाइन हो गया और एक स्थान ये परिवर्तित होके यहाँ आ गया। 3 लाइन से 4 लाइन हो गया और एक स्थान परिवर्तित होके यहाँ आ गया। तो एक स्थान परिवर्तित होके यहाँ आ जाएगा और 4 लाइन से 5 लाइन हो जाएगा और यहाँ 5 लिखाएगा। 5 कहाँ पे? यहाँ पे लिखाएगा और 5 लाइन, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह में से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। 6 से आए 4 पे तो -2, 16 से आए 14 पे तो -2, 19 से -2 करेंगे तो 17। क्यू से शुरू होने वाला ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हट जाएगा। 9 से आए 11 पर तो +2, 9 2 11। 15 से आए 17 पर तो +2, तो 9 से फिर यहाँ पे आ जाएंगे, +2 करेंगे तो 11। क्यू के हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे हम एग्जाम में जाएंगे नहीं, हमें टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न है, 44 एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 1936 से संबंधित है। 59 एक निश्चित तर्क, देखिए 44 का संबंध 1936 से है, 59 का संबंध 3481 से है, तो 77 का संबंध हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे क्या है, 44 का ये सीधा वर्ग है, ये 59 का सीधा वर्ग है। आपको 1 से 50 तक का वर्ग याद रखना पड़ेगा और वर्ग निकालने का एक आसान तरीका भी आपको हम बता रहे हैं अभी। यहाँ 77 का वर्ग यदि निकालना हो तो पहली संख्या को आप 3 जगह पे इसको रखेंगे। पहली संख्या में 7 7 49 हो जाएगा। अब उसके बाद बीच की संख्या क्या करेंगे हम, 7 को 7 से गुना करके या फिर 2 से गुना कर देंगे। 7 दूनी 7 7 49 और 49 दूनी 9 दूनी 18, 7 दूनी 4 दूनी 8, 1 9 98 और फिर 7 7 49, 7 का वर्ग। अब इसको हम जब यहाँ पे फाइनल करेंगे तो 49 का 9 हो जाएगा, हासिल 4 इसमें आ जाएगा, 98 4, 8 4 12, 9 1 10, 102, हाथ में 10 रह जाएगा, 49 10 59, 5929 हमारा वर्ग होगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी? ये बड़ी बहुत बड़ी होती गई है तो गुना ही लगा है। 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 घटा लेंगे तो माइनस हो जाएगा। 145 को 2 से गुना करते हैं, 5 से गुना करते हैं इसको, 145 को 5 से गुना कीजिए तो 25 25, पंचों के 20 2 22, 5 2 7, 725 और इसमें से 4 घटा लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, 2 से गुना किया 1 घटाया, 1 घटा के, अब यहाँ 5 से गुना किया तो 4 घटाया, 1 कम से घटाव हो गया। अब यहाँ के कितना से गुना हो जाएगा, ये 6 से गुना होगा और 1 कम से घटाव हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये श्रेणी हमारा पूरा जब होगा तो 3 से गुना और 1 अंक कम से हम घटा लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 4 से गुना और 1 अंक घटा लेंगे, ये हो जाएगा। तो 3 बार 13 को 3 से गुना करेंगे, 13 तिया 39, 39 में से 2 घटा लेंगे तो 37, हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? खोलने पर यह जल प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब। ऊपर खुलेगा तो जल, दायां बायां खुलेगा तो दर्पण प्रतिबिंब। जब ऊपर खुलेगा तो ये उठ के चला जाएगा ऊपर, ऊपर चला जाएगा आपका ऊपर, ये उठ के, और ये नीचे का नीचे रह जाएगा और ये उठ के ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जब जाएगा ये ज्यों का त्यों, तो हमारा कैसा चित्र बनेगा, ये बन जाएगा आपका ऐसा चित्र। यहाँ पे जब ऐसा चित्र बन जाएगा तो अब ये दाहिना तरफ खुलेगा, या यह अब इस तरफ खुलेगा तो हमारा अब बनेगा दर्पण प्रतिबिंब। तो ये चला जाएगा ऐसे, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। देखिए इस तरह की आकृति हमारा कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए में दिए दोनों साइड दे दिया है।
ये दोनों दो दिशा में दिख रहा है, यहाँ पे दो दिशा में होगा। यहाँ पे ये दे दिया है ऊपर नीचे, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ये भी आपका एक ही साइड दे दिया, हमारा दो दिशा में यहाँ दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वेन आरेख के अनुसार कितने लोग या तो केवल कार या केवल फॉक्सवैगन वाहन पसंद करते हैं। अब देखिए केवल कार, कार वाला यहाँ पर है, तो केवल कार यहाँ है, केवल फॉक्स वाहन 38 यहाँ पे है, तो ये पसंद करने वाले कुल कितने हो जाएंगे, प्लस कर दीजिए इसको, 47 प्लस 38, 8 7 15, 4 3 7 1 8, 85, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द फॉरवर्ड के सभी अक्षर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं, इस प्रकार बने अक्षर समूह। देखिए इसको पहले सजाते हैं, FROWNED को, पहला लेटर हमारा क्या आ जाएगा, पाँचवा नंबर ई, उसके बाद छठा नंबर 5 6 हो गया, उसके बाद पहला लेटर 4 आएगा, तब 5 आएगा, 4 5 6, उसके बाद आ जाएगा हमारा 14, 14 के बाद आ जाएगा ओ 15, 15 के बाद हमारा आ जाएगा 18, 18 के बाद आ जाएगा 23। अब इसमें पूछा क्या है, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से, बायां इधर है, बायां छोर से चौथा, बायां छोर से चौथा एन हो गया, दाएं छोर से दूसरा, दायां छोर से दूसरा आर हो गया, के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितना अक्षर है, तो एन होता है 14 नंबर पर, आर होता है 18 नंबर पर। 14 से 18 आने के लिए हमें 4 कदम आगे आना होगा, और बीच का संख्या खोजने के लिए -1 करेंगे, -1 कर देंगे, वही बीच की संख्या, बीच का अक्षर हो जाएगा। तो हमारा बीच का अक्षर कितना हो जाएगा, 3, इसके बीच 3 अक्षर हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ दिया हुआ है, तो प्लस का अर्थ माँ, माइनस का अर्थ जब ए के बाद बी यहाँ और ए के बाद बी यहाँ भी हो तो केवल चिन्ह का अर्थ याद रखना है, गुना का अर्थ पिता, भाग का अर्थ पुत्री है। अब यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले को डायग्राम के रूप में बनाएंगे। अब के प्लस एल, मतलब यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, के भागा एल है, के भागा एल का मतलब, भाग का मतलब क्या पढ़े थे, पुत्री, के पुत्री है एल की, के पुत्री है किसकी, एल की, एल की पुत्री है। डायग्राम बनाइए, एल माइनस एम, माइनस का अर्थ अभी पति समझे थे, तुरंत अभी पति देखे हैं, माइनस का अर्थ, तो एल माइनस एम का, एल पति है किसका, एम का, एल पति है एम का, ये माइनस हो गया, बराबर चिन्ह लगा दीजिए, हस्बैंड वाइफ में बराबर चिन्ह। अब आइए एम प्लस एन, प्लस का अर्थ हमने माँ समझा था, एम माँ है एन की माँ है, यह एन की माँ है, क्लियर हो गया। एन गुना ओ, गुना का अर्थ अभी हम पिता समझे थे, ओ का एन पिता है, एन पिता है ओ का पिता, हम डायग्राम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें पूछा क्या गया है, के ओ से किस प्रकार संबंधित है, अब हमें जाना है ओ से के तरफ, ओ से के तरफ। जब यह माता पिता है ऊपर में और ये दोनों संतान है उसका, तो ये भाई बहन होगा, और जब भाई बहन होगा तो भाई का पुत्र है या पुत्री है, तो अपने पिताजी का ये बहन है, तो क्या लगेगा इसका, ओ का पिताजी का बहन, पिता की माँ, पिता की पुत्री, पिता की माँ की बहन, पिता की बहन, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। 17 को 2 से गुना किया है, इसके 17 दूनी 34, 17 को 2 से गुना किया, 17 दूनी 34 हो गया, और 27, 34 में से 17 घटाएंगे 27 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है, 2 गुना किया और यहाँ 27, इसमें 10 जोड़ दिया है, 17 से 10 जोड़ दिया है, 21 को 2 से गुना किया और 21 में 10 जोड़ दिया है, तो हमने पैटर्न ढूंढा, 16 को 2 से गुना करेंगे तो ये संभव नहीं है, 34 को 2 से गुना करेंगे तो ये भी संभव नहीं है, 23 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा ये भी संभव नहीं दिख रहा है, और 23 में 10 जोड़ेंगे तो 35 संभव नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे यदि ए बी और सी कोई संख्या होता तो क्या किया, ये बी गुना 2 बराबर ए कर दिया और बी में 10 जोड़ के सी कर दिया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी रूप से समान हैं और इस प्रकार एक समूह का निर्माण करते हैं। उनमें से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है? अक्षर समूह में और समान व्यंजन वर्ग उन्नति उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 13, 18 और 21। 13 से 18 आया +5, 18, 3 + 3, ये क्या हो गया है आपका 12, 17, 19, 12 से 5 + 5, 17 + 2, 19। इसमें क्या है 1, 6, 9, 1 से 6 हुआ +5, 6 से +3। यहाँ पे ही हमारा भिन्न निकल गया। यहाँ +2 हुआ है, बाकी में +3 हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी ही असंगत हो गया और समान हो गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्या अंक को आपस में बदलना जाना चाहिए? अब देखिए यहाँ पे 35 लाना है। 35 लाने के लिए हमें यह घात में प्रश्न दे दिया है, तो घात में दे दिया है तो इसको समझना ये है कि हमको कितना लाना होगा यहाँ पर और यहाँ पर कितना लाना होगा। तो जब भी लाएंगे तो 2 का स्क्वायर या 2 का क्यूब या 2 के पावर यही आएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 और यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 9 4 को जोड़ेंगे तो क्या 35 आएगा? नहीं। यहाँ पे कितना कौन सी संख्या आएगी? तो 8 और 27, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब हमें ज्ञात करना होगा। हमें 2 का क्यूब चाहिए, मतलब इसका मान 3 होगा और इसका मान भी 3 होगा। तो हमारा यह प्रश्न का सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 3 लाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 57 को 64, 64 को 57, कौन सा ऑप्शन करेंगे? 57 को 64 कर दीजिए और 64 को 64 यहाँ पर है, 64 को 57 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 11 तिया 33, 64 में से 3 गया, 11 को 13 से गुना करेंगे तो ये 3 संभव नहीं है, बड़ी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन ए तो आपको पहले से हटा देना है। अब ऑप्शन बी में आते हैं। ऑप्शन बी को देखते हैं हम। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, 33 को 44 करना है और 44 को 33 करना है। क्या करना है यहाँ पे, 33 को 44 कर दीजिए और 44 को 33 कर दीजिए। अब सॉल्व कीजिए, 57 माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 57 माइनस 44 भागा 11, तो 11 चौके 44, 4 4 गुना 13, 57 माइनस 13 चौके 52 घटे 2, तो 52 2 54, यहाँ पे हमारा 3 आ गया। ये हमारा 3 आ गया यहाँ पर, मतलब 2 पर पावर 3 इससे आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 64 माइनस 65, 8 8 7 56, 7 64 में 64 माइनस 7 चौके 28 घटे 33 और 64, 8 3 11, 3 2 5 6, 64 घटे 61, यहाँ भी 3 आ गया। देखिए हमारा ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोनों जगह हमारा 3 लाना था घात में, घात में जब 3 आ जाएगा तो हमारा मान 35 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।